कहते हैं हेल्दी रहना है तो रोज दूध पियो, 2 गिलास नहीं तो कम से कम 1 गिलास ही सही, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए दूध को ही सबसे बेहतर माना जाता रहा है। लेकिन सफेद दूध का जो काला सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद आप शायद अगली बार दूध पीने से पहले 100 बार सोचेंगे। खूब देखी गाय भैंस की डेयरी। दूध बचपन से हमारी जिंदगी में शामिल रहा है। ताजा दूध सेहत का खजाना है, लेकिन आज के बाद दूध को हाथ लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। आपके घर में जो दूध मौजूद है, ये रिपोर्ट देखने के बाद आप उसे जांचना जरूर चाहेंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक दूध का जो सच सामने आया है, उसे सुनकर आपको दूध अमृत की बजाय जहर लगेगा। लेकिन दूध के नाम पर जहर का कारोबार आपको दिखाएं, उससे पहले जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। देश में दूध का उत्पादन 14 करोड़ लीटर है, जबकि खपत 64 करोड़ लीटर की है। यानी दूध का उत्पादन खपत से 68% कम है, और ये कमी नकली दूध से पूरी होती है। नकली दूध से 2025 तक 87% लोगों को कैंसर हो सकता है। इसमें साबुन, पल्वराइज्ड डिटर्जेंट है ना, आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप देखेंगे इसमें जो है ये यूरिया, सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल्स, ये चीज़ें मिलाई जाती हैं। प्रिजर्व करने के लिए कई बार इसमें केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इनसे आपकी जो स्टमक है, आते हैं, इन सब में इरिटेशन होता है, कैंसर हो सकता है। देश में दूध का उत्पादन खपत से 68% कम है, और ये कमी कैसे पूरी होती है, इसका सनसनीखेज सच मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आया। मध्य प्रदेश के मुरैना में जब अधिकारियों को खबर मिली कि दूध की सप्लाई उत्पादन से ज्यादा हो रही है, तो इसकी जांच शुरू हुई। अफसरों की टीम बनी और एक डेयरी पर छापा मारा गया। अफसरों की टीम जैसे ही डेयरी में दाखिल हुई, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि गंदगी और बदबू से भरी इस फैक्ट्री में दर्जनों बोरियां रखी थी। बोरियों की इस भूल भुलैया के बीच जब अफसरों के साथ न्यूज 18 की टीम आगे बढ़ी, तो एक कमरे में कुछ केन रखी दिखाई दी। जब इन्हें खोला गया तो इसमें हैरान करने वाले सामान थे। अफसरों को दूध की डेयरी में शैम्पू, डिटर्जेंट, केमिकल और रंग से भरे कंटेनर मिले। ये दूध की डेयरी से मिले वो सामान है जिनसे लाखों लीटर दूध तैयार किया जाता था। आप एक बार फिर डेयरी से बरामद हुए सामान को देखिए। कहीं केमिकल से भरी पेटियां हैं, तो कहीं ड्रम रखा है। यहाँ पाउडर वाला दूध और डिटर्जेंट भी मौजूद है। इन चीजों से बना हुआ 1 लाख लीटर दूध मध्य प्रदेश के घरों में रोज पहुंच रहा था। हमने इसके लिए चरणबद्ध तरीके से जांच करेंगे। समय समय पर हम जगह जगह छापे मारेंगे, जिससे कि इस उद्योग को हम पूरी तरह नष्ट कर सकें। आपका जैसा कि पूछना है कि इसकी खपत किन राज्यों में की जा रही है, तो इसके लिए हमने टीमें लगाई हैं जो कि ये जांच करेंगी कि ये लोग अपने माल को कहाँ सप्लाई कर रहे हैं। अधिकारी इस कार्रवाई पर भले ही अपनी पीठ ठोक रहे हों, लेकिन ये फैक्ट्री न जाने कब से चल रही है, और जाने कितने ही मासूमों को अब तक ये जहरीला दूध पिलाया जा चुका होगा। ऊपर से छापामारी के समय जहरीले दूध की इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी मौके से फरार हो गए। इसलिए प्रशासन ने तुरंत ही इलाके की नाकाबंदी शुरू कर दी। आधी रात को मुरैना में सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही के बीच एक टैंकर भी निकला। कहने को तो देखने में पुराने से लगने वाले इस टैंकर में दूध भरा था, लेकिन अफसरों को शक हुआ। टैंकर को रोका गया
तो पता चला कि इसमें केमिकल से बना नकली दूध भरा था। टैंकर में भरे लगभग 5000 लीटर मिलावटी दूध की जब्ती की खबर से पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। इसके बाद मध्य प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स को नकली दूध पकड़ने के अभियान से जोड़ा गया था। हम लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई की, इसमें एक चिलर पर सीजर वगैरह भी किया है, जिसमें नकली दूध बनाने का सामान और नकली दूध भी बरामद हुआ है, इसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया। मुरैना के बाद ग्वालियर, भिंड, बुरहानपुर और जबलपुर में भी नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। ये इन जगहों से बरामद हुए वो सामान हैं जिससे जहरीला दूध बनाया जा रहा था। इसके बाद मध्य प्रदेश की कई डेयरियों पर एक साथ छापा मारा गया। 500 किलो से ज्यादा पनीर जब्त किया गया। राज्य में नकली दूध के खिलाफ कार्रवाई में 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ये इसमें तो जितनी सशक्त कार्रवाई हो, मैं तो कहता हूं कि मिलावटखोर को भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा नौनिहाल हमारे सामने इन विष को पी करके अपनी जिंदगी समाप्त करता है। मध्य प्रदेश में दूध के नाम पर जहर बेचने के इस कारोबार के तार कई और राज्यों से जुड़े हैं। मुंबई में भी हजारों लीटर जहरीला दूध सप्लाई हो रहा है और ये दूध आपकी ही नहीं बल्कि आपके बच्चों की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। हालांकि नकली दूध से बचने के लिए लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे नकली दूध की पहचान आसानी से घर में ही की जा सकती है। इसके लिए अरहर की दाल के पाउडर को 5 मिनट तक कच्चा दूध डालकर देखिए। अगर दूध का रंग लाल हो जाता है तो समझ लीजिए कि दूध में मिलावट है। बर्तन या टेस्ट ट्यूब में थोड़ा दूध लें, उसमें पानी मिलाएं और फिर हिलाएं। अगर दूध में डिटर्जेंट या शैम्पू मिलाया गया होगा तो हल्का झाग बनेगा। दूध में 1-2 बूंद आयोडीन टिंचर डालें। यदि दूध का रंग हल्का नीला दिखता है तो समझ जाइएगा कि दूध नकली है। कच्चा दूध अगर चखने पर कड़वा लगे या दूध का रंग पीला दिखे तो वो असली नहीं होगा। दूध को चिकनी सतह पर बहाकर देखिए। बहाने पर अगर दूध झाग छोड़ रहा है तो समझ जाइएगा कि इसमें मिलावट ही मिलावट है। और जिस तेजी से कैंसर वाले दूध ने अपना जाल बिछाना शुरू किया है, उतनी तेजी से उनके खिलाफ अब तक कभी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब जब पानी नाक तक पहुंच चुका है तो आम लोगों के साथ खुद को बचाने में सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि कैंसर का ये कारोबार अब दूध से आगे बढ़कर घी तक जा पहुंचा है। ये है नकली घी के असली धंधे का फुल प्रूफ फॉर्मूला। नकली दूध की जांच के लिए जब जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम एक मकान में दाखिल हुई तो उसे वहां नकली घी बनाने के कई असली सामान मिले। यहां रेड के लिए गई टीम को सोयाबीन का तेल, खुशबू पैदा करने वाली बोतलें और वनस्पति घी मिला और इसके साथ ही लगी हुई थी इन चीजों को मिलाकर घी बनाने की मशीन। डेयरियों वाला काम है भैया। डेयरियों में दुकानों पर पर्टिकुलर दुकानें दूसरे जिलों को कब से बना रहे हैं? हो गया भैया 2-3 साल। पुलिस गिरफ्त में आए इस शख्स ने कबूल किया है कि वो 2-3 साल से इस धंधे को अंजाम दे रहा है, लेकिन ये किसी और के लिए काम करता था। इस आरोपी से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने इस धंधे के मास्टरमाइंड को ढूंढ निकाला और फिर उसने जहर बेचकर मुनाफा कमाने वाली पूरी कहानी सुनाई। बस तेल और डालडा मिलाते हैं, अब पूजा के नाम से बेचते हैं घी। हाँ, पूजा के लिए बेचते हैं अपन। लाइसेंस अपने पास है। खर्च होते हैं अपने 110 रुपए। कितने में बेचते हैं? 125-30। ये लोग नकली घी को पूजा के इस्तेमाल के नाम पर बाजार में बेचते थे। खाद्य विभाग ने 2 ठिकानों से लगभग 400 लीटर नकली घी बरामद किया है। अब इसके पूरे नेटवर्क की तलाश की जा रही है।
लगभग 200 लगभग मात्रा अभी प्राप्त हुई है। अभी उसको भी भेज रहे हैं सैंपल के लिए, जांच के लिए। नियमानुसार रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करेंगे। नकली घी और दूध की वजह से न जाने कितने लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुके होंगे। सेहतमंद दूध और घी के नाम पर अब सरकार इस पर लगाम लगाने का वादा कर रही है। आपको मालूम है, राजसूखा तक की तैयारी कर चुका हूं मैं। राजसूखा तक की अभी तक के होगा कि इन चीजों में कोई भी लापरवाही, इसमें मेरा अधिकारी भी सम्मिलित होगा, उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। कार्रवाई जब होगी तब होगी। अकेले एमपी में ही नहीं, पूरे देश में नकली दूध का धंधा चल रहा है। अगर इसे रोक लिया गया तो शायद लोग कैंसर से बच जाएं, वरना ये लापरवाही कई पीढ़ियों के लिए जानलेवा साबित होगी। यानी हम और आप अपने और अपने परिवार वालों की सेहत बनाने के लिए जो दूध और घी का इस्तेमाल करते हैं वो नकली हो सकता है और उससे फायदा होने की जगह पर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नकली दूध को बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। नकली दूध बनाने के लिए कास्टिक सोडा, यूरिया, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल होता है, जबकि कई मामलों में पुलिस को एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल की भी जानकारी मिली है, जबकि शैम्पू और दूध जैसा दिखाई देने के लिए इसमें रंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। बताया जा रहा है कि नकली दूध बनाने वाले लोग 50 रुपए खर्च कर 1000 रुपए से भी ज्यादा कमाई कर लेते हैं।